नमस्कार, मैं हूं प्रशांत और आप बहुत सारे नाम जैसे बबलू, गुड्डू, बीना, इन सब नामों से परिचित होंगे। आप इनसे मिले हैं और अब आप सब दोबारा मिलना चाहते हैं, लेकिन मिलने के लिए आपको जाना पड़ेगा मिर्जापुर 2। और मिर्जापुर 2 जाने के लिए आपको कालीन भैया की इजाजत जरूरी है। तो कालीन भैया से इजाजत ले लेते हैं, पूछ लेते हैं उनसे क्या हाल है मिर्जापुर 2 का। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए पंकज। तो पहले तो आप परमिशन दे रहे हैं लोगों को जाने के लिए? बिल्कुल बिल्कुल प्रशांत जी, मिर्जापुर में स्वागत है सबका। आपका, आम जन का, दर्शक का, सारे सूधी दर्शकों का आइए, स्वागत है, वेलकम। देखिए, जी आनंद आइए और जी। इसका लाभ उठाएं मिर्जापुर देख के। स्वागत आप वैसे ही बंदूकों से और दादागिरी से करने वाले हैं या इस बार थोड़ा प्यार मजाक भी होगा? प्यार मजाक से होगा इस बार हम मुंह मीठा कराएंगे, मिठाइयाँ खिलाएंगे। जी। तो रबड़ी मिठाइयों का प्रबंध है मिर्जापुर में। आप एज अ कैरेक्टर, आप एज एन एक्टर, तो अगर मैं आपसे पूछूं प्री मिर्जापुर यानी कि मिर्जापुर से पहले और मिर्जापुर के बाद पंकज त्रिपाठी की लाइफ में क्या बदलाव आया? सर, आई थिंक कालीन भैया इतने पॉपुलर कैरेक्टर हो गए कि मेरा नाम ही सेकंड नेम जैसा हो गया, कालीन भैया। मतलब सोशल मीडिया पे बहुत सारे नकली अकाउंट कालीन भैया नाम के मिल जाएंगे, अखंडा त्रिपाठी कालीन भैया। हाँ, जी तो कालीन भैया इतने पॉपुलर है कि जहां भी एयरपोर्ट पे जाता हूँ तो जो भी लोग मिलते हैं, अरे कालीन भैया, कालीन भैया। तो जी। पंकज त्रिपाठी जितने लोग मेरा नाम जानते हैं, उससे ज्यादा कालीन भैया का नाम जानते हैं। राइट राइट। हाँ। बट मुझे एक बात बताइए कि इतनी सारी फिल्में आपने की और वेब सीरीज और फिल्म, अगर कंपेयर करें, वेब सीरीज का इम्पैक्ट इतना ज्यादा है कि जो पॉपुलैरिटी, हमने इतने सारे कैरेक्टर्स आपके देखे हैं और एक्ट जो आपने किरदार किए हैं हमें बहुत पसंद आए, लेकिन एक वेब सीरीज आती है और वो उसका जो ठप्पा है वो आपके ऊपर लग जाता है। क्या इतना इम्पैक्ट वेब सीरीज का आप उम्मीद कर रहे थे कि ऐसा होगा? नहीं, बिल्कुल उम्मीद नहीं कर रहा था। मुझे मालूम नहीं था कि ये मेरे लिए एक रूटीन काम था, बाकी रोल की तरह, कि यार ये भी रोल मिला है, कर लेते हैं, पैसे मिल रहे हैं, बस ठीक है, यही काम है जी अपना। तो बट ये जी। इतना पॉपुलर होगा, इतना हिट होगा, लोग इतना पसंद करेंगे, इतनी तवज्जो मिलेगी, उसकी उम्मीद राइट। नहीं थी। और मैं ये बिल्कुल, ये कहते हुए मुझे ये भी एक मतलब थोड़ा भी ये नहीं है कि मिर्जापुर वन ने कालीन भैया कहानी के सेंट्रल पार्ट थे। वो सत्ता है, जो कुर्सी की लड़ाई है, उस कुर्सी पर फिलहाल कालीन भैया बैठे हुए थे, और वो मिर्जापुर की गति इनको भी चाहिए, उनको भी चाहिए। तो कथा के पात्र में एक मजबूत खंभे की तरह ये किरदार था। और प्रमोशन के वक्त, मार्केटिंग के वक्त, मैंने इतनी फिल्में की, बट शायद शायद मिर्जापुर वो पहला है जो इस तरीके से मुझे स्पेस दिया होर्डिंग पे और पोस्टर्स पे। तो राइट राइट। आप एक फिल्म में एक कहानी अगर 100 लोग देखते हैं, तो उस कहानी का पोस्टर 1000 लोग देखते हैं। जी जी जी। तो शायद मिर्जापुर ने और मुझे उस तरीके से उस कालीन भैया को प्रमोट किया गया कि वो ज्यादा लोगों तक पहुंचे। और ऑफ कोर्स वो प्रमोशन सिर्फ काम नहीं आता है, अगर आप कैरेक्टर इंटरेस्टिंग हो, रोचक हो, लोगों को भा जाए, तो फिर बात दो चार चांद लग जाती है कि यार ये वेल प्रमोटेड शो है और सेम टाइम अच्छा भी है। अब जब आप दोबारा साइन करते हैं कोई भी वेब सीरीज या टू भी, आप टू का तो पहले ही करारनामा हो गया होगा, लेकिन एक लगता है मुंह खून लग गया कि हाँ यार ये चीज ज्यादा बेटर है, ऑडियंस में रीच ज्यादा है और उसके अलावा इसका एक इम्पैक्ट ज्यादा है। मार्केटिंग हो उतनी ना हो, होर्डिंग्स लगे ना लगे। नहीं सर, अब वो कंटेंट पे डिपेंड है कि कहानी, कोई जरूरी नहीं है कि वेब सीरीज में आने वाली हर कहानी कमाल हो। जी ये प्लेटफॉर्म कमाल है, बट यहाँ आने वाली कहानियां भी कमाल होनी चाहिए और उतनी इंगेजिंग होनी चाहिए जैसे मिर्जापुर था। तो जी। ओटीटी पे एक ऑडियंस का जुड़ना जितना आसान है ना, कि आप घर में जी। लॉग इन कर लो मोबाइल में, अपने टाइम से, अपने डिवाइस में, एग्जिट होना उतना ही आसान है, आपको पसंद नहीं आया तो। राइट राइट और राइट। आप साइन कर रहे थे फर्स्ट वन, तो आपको कहीं दिमाग में था कि यार मैं फिल्म करने आया था या फिल्म का सपना देख रहे थे और अब ये वेब सीरीज एक होता है, हम सब ओल्ड स्कूल है? नहीं, मेरे में नहीं था सर। मेरे लिए कहानियां इंपॉर्टेंट थी, प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट कभी नहीं रहा है। मैं तो आप सभी, सबसे ज्यादा मेरा मोहब्बत थिएटर है, रंगमंच है। राइट। लेकिन रंगमंच में, चूंकि अगर रंगमंच, हिंदी रंगमंच उतना व्यावसायिक होता कि मुझे पैसे मिल जाते, रोजी रोटी चल जाती, एक डिसेंट लाइफ जी लेता, तो शायद बंबई में मैं होता भी नहीं, मैं पटना में थिएटर कर रहा होता। जी लेकिन थिएटर में, हिंदी रंगमंच में बिल्कुल पैसे नहीं है। जी। आप एक
साधारण जिंदगी भी एक थिएटर का अभिनेता नहीं जी सकता है थिएटर से, क्योंकि है ही नहीं वहां। जी तो मुझे पसंद तो सबसे ज्यादा थिएटर है, लेकिन वहां सर्वाइवल के लिए सिनेमा में आ गया, तो मेरे लिए प्लेटफॉर्म इंपॉर्टेंट नहीं है। ऑफ कोर्स सिनेमा की एक सामुदायिक व्यूइंग होती है कि 200-250 लोग बंद अंधेरे कमरे में बैठ के देखते हैं, और जी वहां वो क्लास को और हायरार्की को तोड़ता है सिनेमा, क्योंकि पीछे वाली कुर्सी पे फैक्ट्री का मालिक बैठा हो और हो सकता है आगे वाली कुर्सी पे फैक्ट्री का मजदूर बैठा हो उसी एरिया। राइट राइट। तो जो सामुदायिक भावना सिनेमा में है, वो ये नितांत अकेले का है। ओटीटी आप अकेले में मनोरंजन कर रहे हैं, अपने समय से कर रहे हैं, तो दोनों जी का अपना सुख है। हम कई बार उत्सव मनाते हैं, हम चाहते हैं कि आज सब पार्टी हो, 10 लोग मिले, समूह में उत्सव होता है, और बहुत फेस्टिवल से थकते हैं तो यार लीव मी अलोन, थोड़े दिन अकेले रहने दो। जी। दोनों प्लेटफॉर्म की अपनी खूबसूरती है। मिर्जापुर की बात करें खास तौर से, अगर मिर्जापुर आपके परिवार में किसी ने देखा हो, मैं वाइफ की बात नहीं कर रहा हूँ, बच्चे की बात नहीं कर रहा हूँ, आपके गांव में या पड़ोसी अड़ोसी जितने लोग होते हैं देखा हो, तो क्या किस तरह का रिएक्शन आपको मिला? मेरे घर वालों ने तो नहीं देखा है, मेरे माँ बाबू जी नहीं देखते हैं कुछ भी। जी मेरे भतीजे देखे हैं, जी तो वो लोग मेरा कुछ सीन वीन देख लेते हैं एक आध, बट गांव के लोगों में भी जिन्होंने देखा उनको अच्छा लगा, कालीन भैया बेहद पसंद आया। हाँ, वो कभी कभार वो मोरल कंपास हमारे सोसाइटी में है ना, कि बोलते हैं कि गुंडे उंडे का रोल मत किया करो। बहुत लोगों को लगता है ना, जैसे हम स्क्रीन पे करते हुए एक अभिनेता को देखते हैं, तो बहुत सारे लोग ये धारणा बना लेते हैं कि जिंदगी में ऐसा ही होगा ये आदमी। जी अब मुझे सही बात है। सुल्तान वसेपुर मुझे मालूम है, कई लोग मिले, बोले कि हमें हमेशा लगता है कि आप कहीं से चाकू निकाल दोगे। तो अभी हमारी ऑडियंस, कुछ ऑडियंस, सबकी बात नहीं कर रहा हूं, उन्हें लगता है कि जो अभिनेता जैसा, यही कारण है कि बहुत सारे लोग निगेटिव किरदार करने में बचते हैं। उन्हें लगता है कि एक छवि वैसी बन जाएगी, जी और बट लकीली मेरे साथ ये है कि मैं हर अगली फिल्म में, हर नए काम में अपनी पिछली छवि को ब्रेक कर देता हूँ। तो जी मेरी ना विलेन की है, ना कॉमेडियन की है, ना एक स्वीट सिंसियर पॉजिटिव किरदार की है। जी। तो मामला मेरा अनएक्सपेक्टेड है कि जब फिल्म आएगी तो पता चलेगा ये क्या कर रहा है। कहीं इंटरव्यू देख रहा था आपका कि आपने बोला कि 400 पन्ने की स्क्रिप्ट थी पहली सीजन की। हम अब जब वेब सीरीज देखते हैं तो 8 घंटे 10 घंटे करीब करीब 9 घंटे आप मान के चल लीजिए कि लग जाते देखने में। जब आप किसी फिल्म की स्क्रिप्ट पढ़ते हैं, शायद वन गो में पढ़ते होंगे, फिल्म देखते हैं प्रीमियर में जाके वन गो में देख लेते हैं। आप एज एन एक्टर जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं वन गो में पढ़ते हैं, और जब देखते हैं तो आप गो में ही खत्म करते हैं? नहीं 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 नहीं, ना मैं वन गो में पढ़ता हूँ और ना ही मैं वन गो में देखता हूँ। जी जी मैं खासकर सीरीज में जब 300-400 पन्ने की कहानी है, तो मैं राइटर को बोलता हूँ कि इसमें, तो मैंने पुनीत को बोला, गुरु को, कि जितना कालीन भैया को कहानी पता है ना, मुझे उतना कहानी बता दो बस। जो कहानी मैं कालीन भैया कैरेक्टर को नहीं पता है, वो नहीं जानना चाहता हूँ, क्योंकि उससे क्या है, हम प्रिडिक्टेबल हो जाते हैं। सेकंड सीजन में आप अपने कैरेक्टर, क्योंकि होता क्या है, जब भी फर्स्ट सेकंड, चाहे फिल्म का सीक्वल हो या कंपैरिजन जरूर होते हैं। तो आपसे अगर मैं पूछूं, आप अगर कंपेयर करें फर्स्ट और सेकंड में, तो ज्यादा मीट आपको किस में दिखता है, पहले वाले में या सेकंड वाले आपके लिए? सेकंड वाले में, क्योंकि राइटिंग बहुत डेप्थ है, बहुत लेयर वाली है, बहुत लेयरिंग है, कॉम्प्लेक्स बड़ा हो गया है, मैदान बड़ा हो गया है, दाव बड़े बड़े लगे हैं सारे, इमोशनल दाव, मेंटल दाव, फिजिकल दाव, कॉन्स्पिरेसी जो है कालीन भैया के आसपास जो षड्यंत्र है, तो इस बार जो बुनावट है वो थोड़ी गहरी है, इस बार बड़ा है, इसमें मछलियां ज्यादा फंस रही हैं। तो वो इंटरेस्टिंग है। सीजन 2 मुझे ज्यादा पसंद है। ओके, अगर मैं आपसे पूछूं इस पूरे लॉकडाउन के टाइम पे एक ऐसी चीज जिसने आपको हिला दिया हो, एक ऐसी चीज जो आप सबसे ज्यादा मिस कर रहे हैं, और एक ऐसी चीज जिससे आपको सुकून मिला हो। इस लॉकडाउन में जो कोविड-19 ये वायरस का इम्पैक्ट जब शुरू हुआ, तो जैसे हम लोग बंद हुए, पहला फेज जो था, तो रियलाइज हुआ कि यार हम इस पूरे ब्रह्मांड में, इस यूनिवर्स के हम कितने छोटे से राई के दाना बरोबर यूनिट हैं हम लोग। एक अदृश्य वायरस ने हम सबको कैद कर दिया। तो छोटे छोटे होने का अनुभव हुआ कि हम बहुत छोटे हैं, हम दुनिया बदलना चाहते हैं दुनिया पे विजय कर लें, बट हम हैं तो बहुत छोटे। जी। ये दूसरी चीज ये रियलाइज हुई कि जिंदगी में सबसे इंपॉर्टेंट है वो है जिंदगी।
काम, कैरियर, प्रोफेशन, अचीवमेंट पा लेना, ये सब सेकेंडरी है जी। और बस यही यही एहसास हुआ, और एहसास हुआ कि एक वीकली ऑफ बहुत जरूरी है हर इंसान को। जैसे मैं बहुत लगातार व्यस्त था, मैं मेरी जिंदगी में वीकली हॉलीडे छुट्टियां भी नहीं थी जी 2 साल से, और मैं बहुत भाग रहा था। मुझे लगा कि रुकना चाहिए, ठहरना चाहिए, जी और बीच बीच में सेल्फ असेसमेंट होते रहना चाहिए। जी। तो मैं उसी फेज में हूँ अभी, मैं सेल्फ असेसमेंट कर रहा हूँ। मैं ऑलमोस्ट घर से कहीं नहीं निकल रहा हूँ, मैं घर में हूँ, और अपने सेहत का, पीठ का अभी भी मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं बात कर रहा हूँ और ये पीठ के पीछे देखिए रोलर लगा हुआ है ऐसा। जी 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 जी, हमारी बीच में भी बात हुई थी, आपने बताया था आपका बैक पेन चल रहा है। जी जी। थेरेपी, एक्सरसाइज, ट्रीटमेंट चल रही है जी। बस। तो इसी को बढ़ाते हुए मैं सिर्फ एक लास्ट चीज पूछूंगा आपसे कि क्या सेल्फ असेसमेंट किया आपने, क्या अपने बारे में एक चीज जो आपने रियलाइज की इस पूरे टाइम जो आपको नहीं पता था? मैंने ये रियलाइज किया कि इस टाइम में कि मुझे बहुत लोग बहुत प्यार करते हैं। इन छुट्टियों में पता चला, और इन छुट्टियों में पता चला कि मैं बेसिकली आलसी प्रवृत्ति का आदमी हूँ। काम के दबाव में, काम इतना था क्योंकि बहुत साल तक काम नहीं मिला था स्ट्रगल में, जब मिलने लगा तो मैं बहुत ज्यादा कर रहा था। बट मूलतः बाई नेचर में आलसी हूँ, मैं कम काम करने वाला जीव हूँ। तो वो ये एहसास पता चला। बहुत बहुत शुक्रिया पंकज हमसे बात करने के लिए। जी जी, बहुत बहुत शुक्रिया। जी शुक्रिया आपका भी। थैंक यू सर।